और अब आपके सामने आ रहे हैं सतारा का शेर, अपना सबका चहीता, दोस्तों का दोस्त, यारों का यार, दुश्मनों का दुश्मन, सबका चहीता, अपना सत्या भैया। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे। चलो, हो गई सलामी। अब सावंत साहब को न्याय दिलाते हैं। जाओ और तात्या साहब को काट डालो आज। तात्या साहेब, मंजू,
सत्य, सत्य, मंजू, माया मंजू को लग गई है, छोड़ मुझे। मंजू, मंजू, मंजू क्या हुआ बेटा? मंजू आंखें खोल, आंखें खोल मंजू, आंखें खोल, उठ बेटा। मंजू आंखें खोल बेटा, मंजू आंखें खोल। ये क्या होगा क्या हो गया मंजू? मेरी बेटी को? बेटा ए मंजू, तू फिक्र मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। अरे जल्दी कर, एम्बुलेंस बुला। ए सत्या, सत्या जल्दी आए था। मंजू, आंखें खोल। मंजू, ए मंजू, कुछ नहीं होगा तुझे, कुछ नहीं होगा मंजू, कुछ नहीं होगा। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा तुझे। अरे लगा ना फोन जल्दी। हिट, हिट। ए तात्या, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, तुझे मारे बिना मैं मरने वाला नहीं हूँ, देख लेना। चल सत्या, सत्या एम्बुलेंस बुला, जल्दी कर। मंजू, मंजू, सत्या देख एम्बुलेंस कहाँ तक पहुँची। बलवा, एम्बुलेंस दिखा जल्दी। वाघमारे,
तात्या साहब। मंजू, मंजू, मंजू कैसी है? क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ तो कहिए ना। आप पहले शांत हो जाइए जरा। अभी उसको अंदर ले गए हैं, ऑपरेशन चल रहा है उसका, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। उसे कुछ नहीं होगा, आप शांत हो जाइए। मंजू, आप बैठिए। मंजू, मेरी मंजू, मेरी बेटी को बचा लीजिए मंजू। मेरी जिंदगी में उसके बिना कुछ नहीं है, उसे बचा लीजिए मेरी मंजू, बचा लो उसे। माँ, उसे कुछ नहीं होगा। माँ, शांत हो जाओ माँ, प्लीज शांत हो जाओ। माँ, मंजू, माँ, माँ क्या हुआ आपको? माँ, सत्या जीजू देखो ना, माँ को क्या हो गया है? सत्या, आंखें खोलो माँ। जल्दी डॉक्टर को बुला, चल। आंखें खोलो माँ। माँ, डॉक्टर, माँ, डॉक्टर। सुनो ना मेरी बात सुनो, दीदी को कुछ नहीं होगा। माँ, माँ, आंखें खोलो माँ ना, क्या हुआ तुम्हें माँ? दीदी को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर देखिए ना माँ को क्या हो गया है, प्लीज देखिए ना। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, बस इनका बीपी हाई हुआ है, जरा चक्कर आया है ना, एक इंजेक्शन देना होगा। नर्स, इन्हें जनरल वार्ड में ले जाइए। ओके, आराम से, आराम से। ये सब क्या हो गया वाघमारे? भैया, भाभी कैसी है? ट्रीटमेंट चल रहा है, जल्दी पता चल जाएगा। क्या कहा डॉक्टर ने? अभी अभी अंदर ले गए हैं।
कुछ कह नहीं सकते। हमें मारने का प्लान बनाया था, हम पर वार करने की हिम्मत की। यह है तुम्हारी प्लानिंग, ये तुम्हारी नियोजन है, ये है तुम्हारी सिक्योरिटी। आज हमारी जान जा सकती थी, वहां वो हॉस्पिटल में पड़ी है। मेरी बेटी मंजू की जान खतरे में है, वो बीच में आ गई, वरना मैं मर जाता। हमारा आखिरी दिन था आज। मेरा उसे छोड़ेंगे नहीं, आज मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। चलो। पर तात्या साहब कहाँ? मेरी बेटी जिंदगी और मौत के बीच में है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है वो, और मैं यहां पर हाथ पे हाथ रख के बैठूं? तात्या साहब रुक जाइए, कुछ दिनों के लिए आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। क्यों? अरे आप जिद क्यों कर रहे हैं तात्या साहब? आप पर जानलेवा हमला हुआ है और 1 घंटा भी नहीं हुआ इस घटना को। अरे तुमने उसको अरेस्ट कर लिया ना, अब क्या टेंशन है? हमने उनको अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। और देखिए, ऊपर से ऑर्डर्स आए आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी की। ये बात गलत है, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने लोगों से रिश्ता है हमारा, आप ऐसे हमें रोक नहीं सकते। तात्या साहब, हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज आप जरा हमें भी समझिए। कानून और सुव्यवस्था का सवाल है तात्या साहब। हम आपको सरकारी सुरक्षा दे रहे हैं, इसलिए कम से कम 1-2 दिन तक आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। खुशपुटे। यस सर। अब से तात्या साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम पर है, यहाँ गेट पर ही तैनात रहना। तात्या साहब, हम चलते हैं। ओ बलमा। हाँ तात्या साहब। तुम जाओ, हॉस्पिटल जाओ। हाँ। और मुझे लगातार बताओ कि क्या हो रहा है वहां पर। हाँ। बाकी यहाँ से कैसा निकलना है वो मैं देखता हूँ। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख मुझे। हाय राम, मेरा भैया जैसे मुझे छोड़ गया, वैसे मेरी मंजू भी मुझे छोड़कर जाएगी तो नहीं ना? सवे कवे, पहली बार इसने हमारे मुंह की बात छीन ली। ए बुआ जी, अगर फिर आपकी गंदी जुबान ने उल्टा सीधा कहा ना, नहीं तो आपके लड़के को भी इसी अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। तो अब चुप बैठिए। सॉरी। डॉक्टर, क्या हुआ है? देखिए, बहुत खून बह रहा है, जख्म बहुत गहरा है। हम बस ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर, पर ज्यादा सीरियस बात तो नहीं ना? सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? देखिए, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टर।
लगता है आज ये मर जाएगी। चल बे, बता तेरा नाम क्या है? योगेश। पूरा नाम बता। योगेश मोटे। योगेश मोटे, लिख जरा। कहाँ रहता है? मंगलवार पेट। हट। ठीक से बैठ। सर, सर, हाँ। बता मुझे, तेरी उम्र क्या है? सर 17 सर। अरे तेरी उम्र का बेटा है मेरा, मुझसे हाथ उठवाया तूने आज। क्या करते हो? माँ बाप क्या करते हैं? सर दिहाड़ी सर। मुझे बताओ, कल अगर तुम घर ही नहीं आए, तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे? नहीं सर, मेरी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज छोड़ दीजिए सर। ये सब मैंने सर गुस्से में कर दिया था साहब। सर ये दादा की वजह से हुआ है सर। मुझे छोड़ दीजिए साहब, प्लीज, गलती हो गई साहब, प्लीज छोड़ दीजिए। आपके पैर पड़ता हूँ साहब। खड़ा हो जा। साहब छोड़ दीजिए साहब। इन बच्चों का इस्तेमाल करके गुंडागर्दी करनी है तुम्हें? इन बच्चों के दम पर? इनके दम पर हीरो बनेगा? आज आपका नसीब अच्छा है, इसलिए पकड़े गए। अगर पकड़े नहीं जाते ना, तो तात्या साहिब को सीधा ऊपर पहुंचा देते। लेकिन एक और मौका मिलेगा, तब मैं तात्या साहिब को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये तात्या साहब का यहाँ क्या लेना देना? क्या उस गन्या फिरंगी ने आपको कुछ बताया नहीं? ये क्या बोलना चाहते हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, आपको क्या लगता है उस गन्या ने खुद का दिमाग लगाया था सावंत को मारने के लिए? वो तात्या जितना भला इंसान बनकर घूमता है ना, उतना अच्छा भी नहीं है वो। उस तात्या ने ही गन्या को सुपारी दी थी हमारे सावंत साहब को मारने के लिए। क्या रे, तुझे क्या लगा तू कुछ भी कहेगा और हम तुम पर यकीन करेंगे? सुन, गणिया फिरंगी ने खुद ही बयान दिया है, उसके पैसे बाकी थे आमदार सावंत के पास। निजी गुस्से की वजह से उसने खून किया है। ओ साहेब, अब तुम्हारे कुछ भी बोलने का टाइम खत्म हुआ। अब तुम पर हाथ चलाने का काम शुरू होने वाला है। हमारे कांस्टेबल पर हमला किया ना तुमने, इसका हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। घोर पड़े। यस सर। डालो इन सबको अंदर। चल अंदर, जाओ। चल, छोड़ दो सब सब छोड़ दो, छोड़ दो सब। तुम्हारी वजह से हमारी मंजू हॉस्पिटल में। चल अंदर, चल चल। एंड लिसन केयरफुली, आज सबको फ्री हैंड है।
आज जिस किसी को भी हाथ साफ करना है कर लो। चल गाड़ी निकाल। पर तात्या साहब पुलिस ने मना किया है। हाँ साहब, मुझे ऊपर जवाब देना पड़ेगा। अरे तेरे को मैं कितना जेब खर्ची देता हूँ पता है तुझे? मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए बोल रहा हूँ तात्या साहब। तुझे इस शहर में रहना है कि नहीं रहना? ऐसी जगह पे ट्रांसफर करूंगा कि हमेशा खाली रहेगी जेब। लेकिन साहब मैं जादव साहब को क्या बोलूंगा? अरे वो तू संभाल, नौकरी संभाल अपनी। चल तू, चल जैकेट दे। ओ, सत्या जीजू, मैं दीदी को ऐसे नहीं देख सकती हूँ। उसने कभी भी किसी का कोई बुरा नहीं किया है, तो फिर उसी के साथ ही ये सब क्यों हुआ? अमृता, तुम इतनी टेंशन मत लो। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तुम उन पर ध्यान दो। उनकी तबीयत कैसी है अभी? इंजेक्शन देने के बाद वो सो रही हैं। उठेंगी कुछ देर में। पर ये क्यों हो रहा है जीजू? बताओ ना क्यों? तुम शांत हो जाओ, इतना मत सोचो, ठीक है? हाँ, वाघमारे को कुछ नहीं होगा, माँ भी ठीक हो जाएंगी। शांत रहो तुम। हाँ, सत्या जाओ सबके साथ बैठ जाओ, तुम जाओ, शांत हो जाओ, जाओ बैठो। सत्या, वाघमारी कैसी है? डॉक्टर ने क्या बोला? ट्रीटमेंट शुरू है अंदर, डॉक्टर बाहर आएंगे तो पता चलेगा। तात्या साहब कैसे हैं? वो बिल्कुल सेफ है, तो उसकी फिक्र मत कर। हमारे सारे आदमी उनके साथ हैं, और अब तो पुलिस ने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी दे दी है। और तुम्हें तो कहीं चोट नहीं लगी ना? बस हल्की सी चोट है, ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। ठीक है, डॉक्टर से मिलो और दवाई ले लो तुम। तू फिक्र मत कर, हम सब ठीक कर देंगे। बलमा, क्या? वो कौन लोग थे, कुछ पता चला? नहीं तो तात्या साहब ने बोला है पूछताछ करने के लिए, जल्दी पता चल जाएगा, वरना पुलिस बताएंगे। छोड़ना नहीं है किसी को, पक्का। छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे। मंजू, कहाँ है मेरी बेटी मंजू? अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझ पर होने वाला हमला उसने झेला है। क्या हुआ उसे? उसकी जान खतरे में है। परिवार से मिलना चाहिए। उसका परिवार कहाँ है? कहाँ है? मंजू के घर वाले कहाँ है? कहाँ पर है? कहाँ है? मंजू के घर से कौन है? तू बहन है ना उसकी? हाँ। बिल्कुल फिक्र नहीं करना तुम। कितना भी पैसा लगे, मैं हूं। डॉक्टर को बुला जरा। माता जी कहाँ हैं? उनका बीपी हाई हो गया तो वो बेहोश होके गिर गई थी। मुझे उनसे मिलना है। उन पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकता हूँ। दीदी को अभी होश नहीं आया है। तात्या साहब, डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब, वो मंजू है ना, वो मेरी बेटी है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, बस वो जल्दी ठीक होनी चाहिए और कुछ नहीं। पैसे की फिक्र मत करो, जो भी खर्चा होगा मैं करूंगा। तात्या साहब हैं। अब कैसी कंडीशन है उसकी? वो ठीक है ना? देखिए, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी हम आपको कैसे बता पाएंगे? वो बचनी चाहिए। वाघमारे बचनी चाहिए डॉक्टर साहब। उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तात्या साहब, तात्या
आपको बचाने के लिए मेरी मंजू ने खुद की जान दांव पर लगा दी। तात्या साहब, वही तो हमारे घर का सहारा है। उसे कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी? हमारा गुजारा कैसे होगा? उसके ट्रीटमेंट का ये इतना खर्चा कैसे करेंगे? हम समझ ही नहीं आ रहा हमें। सही कहा। अरे तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जो भी खर्चा होगा वो तात्या साहब करेंगे, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। मम्मी, आप भी थोड़े आंसू बहाइए, वरना सब में अलग दिखेंगे हम लोग। मम्मी, तात्या साहब के सामने जरा तो रोने की एक्टिंग कीजिए। इतनी बेवकूफ है, लेकिन मेरी बहू है वो। डॉक्टर, उसे जल्दी ठीक कीजिए। तात्या साहब, मेरी बहू ठीक तो होगी ना? हाँ तात्या साहब, आपकी जान को खतरा है, हमें निकलना चाहिए। जी तात्या साहब, ये सही कह रहे हैं। आपकी जान को भी तो खतरा है ना, तो आप प्लीज घर जाइए, मैं हूं ना यहाँ पर। यहाँ से निकलने का मन नहीं कर रहा मेरा। मंजू की फिक्र लगी हुई है, हर मिनट की रिपोर्ट चाहिए मुझे, समझे? हर बात मुझ तक पहुंचनी चाहिए। ख्याल रखो, ख्याल रखो, ख्याल रखो, मेरी बेटी का ख्याल रखो, बस वो ठीक होनी चाहिए। बलमा, चलो। मंजू, 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 मंजू। माँ, माँ शांत हो जाओ, दीदी अभी होश में नहीं आई है। माँ आप शांत हो जाइए। मुझे उसे देखना है, मुझे मिलना है उससे। अमृता हटो वहां से, आप यहाँ आइए, आइए बैठिए। माँ आप शांत हो जाइए। देखो, वाघमरे और मेरे बीच में चाहे कितना भी झगड़ा हो, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में ये सत्या आपके साथ डटकर खड़ा हुआ है। आज वाघमरे वहां नहीं होती तो तात्या साहब की जान भी जा सकती थी, शायद वो मुझ पे भी हमला करते, पर वाघमरे ने अपनी ड्यूटी पूरी की, तात्या साहब की जान बचाई है उसने, तो हम भी उनके साथ ही हैं। आप फिक्र मत कीजिए, उन्हें कुछ भी नहीं होगा, ये सत्या का वादा है। अमृता, मम्मी को ले जाओ, आप आराम कीजिए, मैं हूं यहाँ पर, आप चलो चाहिए। माँ, चलो। आइए आइए। हेलो। हाँ, तात्या साहब, आप बस बोलो, पुलिस स्टेशन में जाकर मारेंगे उनको। मैंने उन्हें माफ किया है, तुम भी माफ कर दो उनको, पुलिस को अपना काम करने दो। उसमें वक्त बर्बाद होगा तात्या साहब, आप पर हमला करने वालों को ऐसे छोड़ दें। गांधी जी ने क्या बताया था, कितने अच्छे विचार बताए हैं उन्होंने। आंख के बदले आंख लोगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। लेकिन तात्या साहब, मैंने उनको माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो, बात खत्म हो गई। तात्या साहब, खबर पक्की है, सावंत के आदमी थे वो। आपने गन्या फिरंगी को सावंत की सुपारी दी थी, ऐसा उन्होंने जादव सर को बोला है। जादव सर को ये सच नहीं लग रहा है। आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है उनके पास,
अगर वो लोग अड़े रहे तो पुलिस आगे की कार्रवाई जरूर करेगी। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के ना देख। आज मंजू के लिए सत्या की आंखों में आंसू हैं। यही अनुभूति उन्हें जिंदगी भर जोड़ कर रखेगी। ये मौका उन दोनों को भी मिले। हे परमेश्वर, बस हमारी मंजू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। दीदी होश में आ गई क्या? माँ की तबीयत कैसी है अब? अभी सो रही हैं, पर उनके जागने से पहले दीदी को होश आना चाहिए, वरना और तबीयत खराब हो जाएगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वाघमारे को कुछ नहीं होगा।
वाघमारे, क्या हो रहा है वाघमारे को? वाघमारे,